नमस्कार मित्रों, ज्योतिषी हरदीप चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज कन्या राशि के ऊपर चर्चा होगी, वो भी केवल राहु ग्रह के ट्रांजिट के आधार पर। वैसे ग्रह 7 ही होते हैं, यानी 7 ग्रह होते हैं, और 7 ग्रहों का जो मेन स्वभाव होता, मेन कार्य करने की क्षमता होती है, उसी के आधार पर होता है। राहु केतु जो है हमेशा छाया ग्रह के रूप में काम करते हैं। छाया का मतलब विघ्न, समस्याएं और आलस्य जैसी बहुत सारी समस्याएं देते। इसके आधार पे आज चर्चा करेंगे कि राहु आखिरकार है क्या चीज़ है, और अगर आपकी राशि कन्या राशि पे आए तो क्या बेनिफिट्स होंगे और क्या इसके नुकसान होंगे, नफ़ा नुकसान के दोनों के बारे में आज चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा करते हैं कि कन्या राशि का स्वामी होता है बुध। बुध एक सौम्य ग्रह है, और जब बुध अपनी राशि में बढ़िया स्थिति में हैं तो राहु भी बढ़िया ही स्थिति में लाभ देता है। यानी बुध की कंडीशन खराब है तो राहु भी खराब कंडीशन का ही फल देगा। लेकिन आप देखेंगे कि हाँ, जिस घर में प्लेसमेंट अगर राहु कर रहा, आप में मेष राशि से वो ट्रांजिट करके वो आपके 7म हाउस में आएगा, यानी अष्टम हाउस जो दुखों का स्थान माना जाता है, जो असफलताओं का स्थान माना जाता है, जो केवल ख्वाबों का स्थान माना जाता है, जो आलस का स्थान माना जाता है, जो आपके हम हर जगह से नेगेटिव थॉट का स्थान माना जाता है, जो व्यक्ति ख्वाबों में ही जीता है, जो ये सारे स्थान, उस स्थान में राहु ट्रांजिट कर रहा था अभी आपको पिछले 1.5 साल से। लेकिन जैसे वो आप 7म स्थान में आएगा तो वो आपको बहुत सारे नफ़ा भी देगा और बहुत सारे नुकसान भी देगा। पहले नफ़े की बात करते हैं। नफ़ा की बात करने का मतलब है कि 7th हाउस में राहु का आना लगातार आपकी राशि को देख रहा, आपके जॉब, सेकंड जॉब का हाउस माना जाता है, बिजनेस का हाउस माना जाता है और दाम्पत्य जीवन का हाउस माना जाता है, उस हाउस में वो ट्रांजिट करेगा। और उसकी जो 5म दृष्टि होती है वो पराक्रम हाउस में होगी। यानी यहाँ से जैसे ही वो आएगा तो आपके कार्य में उतार चढ़ाव नहीं बल्कि चढ़ाव रखेगा, ऊपर की ओर उठाएगा उस कार्य को। आपके जो जितने सारे पेंडिंग काम पड़े थे उसको खोलेगा कैसे कि जब आपके मन में विचार आएगा तो उस पर आप लोग काम करना शुरू करोगे तो उसमें कई तरह के विचार आपके दिमाग में आएंगे, और दिमाग में आते हुए काम आपका आप उसे शुरू करना शुरू करेंगे। लेकिन 7th हाउस में बिजनेस का हाउस भी माना जाता है, जो दोस्ती, सखा संबंधित वगैरह हाउस भी होता है, पार्टनरशिप का हाउस भी होता है। स्वयं के लेवल के कोई कार्य करना चाहते हो उसमें भी बेनिफिट होगा। लगन को देख रहा है, लगन में जल्दबाजी में कोई कार्य न करें, सोच समझकर कार्य करें। जॉब के लिए बड़ा शानदार है। जॉब का यानी जॉब जो आपको मेहनत कर रहे थे, उस मेहनत का अगर आपको पूरा सपोर्ट नहीं मिला तो यहाँ से आपको मेहनत का पूरा सपोर्ट मिलेगा। यानी आपका जो पराक्रम के डिसीजन मेकिंग पावर, डरना, छल कपट आदि वाली शंकाएँ रहती थी कि हाँ कैसा व्यक्ति कोई मेरे साथ धोखा ना करे, बोलने में हिचकिचाना, लोगों के सामने खड़े हो के हम उस बात को खुल के चर्चा ना करना, ये सारे काम राहु आपको इन चीज़ों को रोक रहा था। सुख संबंधित मामले को तो दे रहा था, लेकिन सुखों के साथ आपके इनकम के स्रोतों को बहुत कम कर रहा था। साथ ही साथ देखें कि अगर लगन में वह देख रहा है तो आपकी लगन से में बर्डन बहुत ज़्यादा डालेगा। यानी आपके पास काम होगा, लेकिन काम बड़े लेवल में होगा जिसमें आप उलझे रहोगे अपने आप में। पति पत्नी का जो आपसी सहयोग होता उसमें थोड़ा सा उस ट्रैक से हट के आप कार्य करोगे, और उसी में वाद विवाद की स्थिति भी बनती है। साथ ही साथ अगर देखोगे तो 9वीं दृष्टि उसकी जो है इनकम हाउस में है, जो कि इनकम के स्रोत बढ़ाएगा। यानी आपने जो सोचा, विचारा और जो कार्य किया है ना, उसके आधार पे आपका इनकम के स्रोत बढ़ेंगे, क्योंकि आपके आय स्थान पे इसके 9वीं दृष्टि, और 9वीं दृष्टि के साथ साथ इनकम में आपने जितनी ज़्यादा कोशिश करोगे उतनी ज़्यादा इनकम आपकी रहेगी। बशर्ते आपकी स्थिति लगन के अनुसार मजबूत, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ आपको चलना होगा। यदि आप अपने ऊपर नेगेटिव थॉट, नेगेटिव बातों का असर लेके चलते हो तो निश्चित तौर पे आपको इसका समस्याएं भी झेलनी पड़ सकती है।
और साथ देखें कि जो आपका पहले वाला सिस्टम था उस सिस्टम को ये सुधार के चलेगा। आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे थे, आपका धन जो रखा हुआ था वो लगातार आपके निकल रहा था, इससे पहले की बात है, 23 अक्टूबर से पहले की बात। और जो आपने लोगों को पैसा दिया था वो पैसा जा ही रहा था, लेकिन आपको देने का नाम नहीं ले रहा था कोई भी। वो सारी आपका वापस आने के पूरे योग है। स्वास्थ्य लाभ भी रहेगा। साथ ही साथ देखेंगे कि आपके जब इनकम के स्रोत बनेंगे तो आपके मल्टीपल स्रोत बनेंगे। कोशिश एक पे ही डिपेंड ना रखें कि आप कोशिश करें कि मुझे एक जॉब मिल गई तो मैं एक के आधार पे ही काम करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं करना। आपको जितनी आपकी क्वालिटी है, जितनी आपकी एबिलिटी है, जितनी आप कोशिश कर सकते हो उतना काम करें, क्योंकि ऐसे स्रोत व्यक्ति के एक्स्ट्रा सोर्सेस होंगे जो आपका पार्टिकुलर सोर्सेस है उससे अदर भी सोर्सेस के ज़रिए आपको पैसा मिलेगा। आप किसी काम में आलस्य न करें, खासकर लोगों पे इतने ज़्यादा विश्वास न करें, और पराक्रम संबंधित में जल्दबाजी, बोलने से संबंधित जल्दबाजी ना करें। यदि जल्दबाजी करते हैं आप सोच समझ कर बोलें, मन से, क्योंकि केतु लगन में है तो निश्चित तौर पे व्यक्ति हावी हो जाता है, एक्साइटमेंट ज़्यादा हो जाती है, और जब उसे लगता है कि मैंने गलत बोला तो फिर वो पीछे हट जाता है और फिर उसमें उसे पछतावा करना पड़ता है। इसीलिए कोशिश करें कि उस चीज़ से बचें, पछतावे से बचें। साथ ही साथ यदि आपको ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर में डिले हो रहा या नहीं मिल रहा तो आप उसके साथ साथ आपको एक केतु का रत्न पहने या राहु का रत्न पहने। राहु आपके 7वें स्थान में है, जॉब संबंधित दिक्कतें हो रही है तो आपको गोमेद पहने, और डिसीजन मेकिंग संबंधित समस्याएं हो रही है तो आप लहसुनिया पहने। देख लें कि जो सुटेबल हो, जिस संबंधित समस्याएं हो उस संबंधित से लेकर आपको लाभ मिलेगा। और पीछे आने वाले 1.5 साल यानी 2025 मई तक आपको बहुत अच्छा रहेगा। उतार चढ़ाव भरी ज़िंदगी तो रहेगी, ऐसा नहीं है हम कह देंगे सुख ही सुख मिलेगा। उतार चढ़ाव, क्योंकि राहु का काम है ऊपर उठाना और नीचे गिराना, दोनों काम होते हैं उसके। दोस्त अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं, दोनों आपके सामने प्रत्यक्ष क्या होगा अप्रत्यक्ष क्या होगा, सारी समस्याओं को धरी की धरी रह जाएगी। इसीलिए ध्यान रखें, कार्य सोच समझ कर करें, विश्वास के साथ करें, और अपने ऊपर जिम्मेदारी होकर ज़्यादा काम करोगे तो ज़्यादा आप सक्सेस रहेंगे। धन्यवाद। कैसी वीडियो लगी शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।